नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब इन्फो, जहां मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स और सैलरी अपडेट्स का सही और स्पष्ट ज्ञान। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देंगे। 8वें वेतन आयोग में फिट इन फैक्टर क्या होगा? और जो खबरें हम हर रोज़ सुनते हैं, 3 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, इतना है, क्या सच में संभव होगा? दोस्तों, आज हम इसी सब आशावाद और असली संभावना को समझेंगे फैक्ट्स के साथ। आजकल हर न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप में फिट इन फैक्टर को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। 3 हो जाएगा या 3.5 होगा फिट इन फैक्टर, 7वें वेतन आयोग से सीधे डबल हो जाएगी, लेवल 7 वालों की सैलरी 3 लाख से ऊपर हो जाएगी। लेकिन क्या ये वास्तविक उम्मीदें हैं? हल्का ऑप्टिमिज्म सही है, लेकिन एग्रेशन नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं र्यूमर्स स्प्रेड्स फास्टर देन फैक्ट्स। सरकार की वित्तीय स्थिति, अर्थव्यवस्था और हर पे कमीशन पर अब तक के प्रेसिडेंट्स, पहले का अनुभव बताते हैं कि फिट इन फैक्टर हमेशा रियलिस्टिक और सस्टेनेबल रखा जाता है। अगर हम इतिहास देखें तो 5th सीपीसी में फिट इन फैक्टर 1.86 था, 6 में 2.16, 7th में 2.57। देखा जाए तो 7th सीपीसी का फिट इन फैक्टर थोड़ा हाइयर रहा, लेकिन अब तक वित्तीय कॉन्स्टेंट्स, इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 8 पे कमीशन का रियलिस्टिक फिट इन फैक्टर 1.92 से 2.15 के बीच हो सकता है, यानी 2 से ऊपर, लेकिन 3 या 3.5, 4 इतना तो नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा। अब क्यों 1.92 से 2.15 रियलिस्टिक है? तो दोस्तों, सीधे गणित फैक्ट्स में चलते हैं, क्योंकि 1.92 से 2.15 रियलिस्टिक है, ये बताते हैं। गवर्नमेंट का बजट कितना है, कंस्ट्रेंट कितना है, सरकार की रेवेन्यू लिमिट और खर्चे इतने हाई नहीं है कि फिट इन फैक्टर बहुत ज़्यादा दे सके, स्पेशली जब डीए ऑलरेडी नोटिस हो रहा है। दूसरा पॉइंट है इन्फ्लेशन और वेजेस। सरकार वो नंबर चुनती है जो इन्फ्लेशन प्लस फेयर गवर्नमेंट सैलरी सस्टेनेबल हो। 3 या 3.5 आमतौर पर नहीं दिए। तीसरा पॉइंट है रिपोर्टेड एस्टिमेट्स बाय एक्सपर्ट्स। टॉप फाइनेंशियल एनालिस्ट और एचआर एक्सपर्ट्स, जिन्होंने पहले भी पे कमीशन स्टडीज़ की बातें की है, बताते हैं कि 1.92 से 2.15 का रेंज सबसे लाइकली है। और अगर कहीं भी 2.5 या इससे ऊपर की गिनती हो रही है, वो मीडिया स्पेकुलेशन है, नॉट फाइनल अनाउंसमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए क्या, मैं खुद लेवल 6 पे हूँ और अभी मेरा बेसिक पे 35,400 से ऊपर हो चुका है। सेल 2 में मैं जा चुका हूँ। अगर 1.92 होता है तो मेरा फाइनल बेसिक पे 17,000 के आसपास हो जाएगा। 2.15 हुआ तो 76,000 के आसपास हो जाएगा। मतलब ग्रॉस सैलरी में इसका ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर 1.92 रहा तो 70,000, 2 रहा तो 73,000, 2.15 रहा तो 80,000 के आसपास। लेकिन अगर कोई कहे कि बेसिक पे 1.5 लाख हो जाएगा, तो ज़्यादातर केवल होप्स है, नॉट बेस्ड ऑन रियलिस्टिक गवर्नमेंट पैटर्न। मीडिया में कई लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यह अच्छी बात है, बट एक्चुअल गवर्नमेंट लाइकली फिट इन फैक्टर बिटवीन 1.92 और 2.15 के ही बीच होगा। एनीथिंग एबव दैट इज स्पेकुलेशन, नॉट कन्फर्म फैक्ट। हम सब ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी रखनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा फिट इन फैक्टर सही लगता है। मैं जवाब दूंगा और आगे की कैलकुलेशन भी साझा करूंगा। धन्यवाद। मैं हूं गवर्नमेंट जॉब इन्फो और मिलते हैं अगली जानकारी भरी वीडियो में। थैंक यू।